नवाब अली बर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी 1734 से 40। अली बर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। 1740 में बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। 1747 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई? हैबत जंग। 1748 में अली बर्दी खां के रानी सराय के युद्ध में किसने पराजित किया? अफगानों को। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो राजा राम नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसके बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो शुजाउद्दीन की। अली बर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? तो पटना के युद्ध में। बिहार में कहाँ अली बर्दी खां ने मराठों को पराजित किया? तो फतुहा के समीप। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग। 1747 में उसका वध किया। बिहार में यूरोपीय कंपनी। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? तो पटना सिटी में। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया? तो 1734 में। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? क्या क्या करती थी? तो अनाज, सोना, वस्त्र, उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी? तो उपयुक्त सभी। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? जॉन मार्शल ने। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो शाहजहां। यूरोपीय द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो शाहजहां के शासनकाल में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए पुर्तगाली। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो आलमगंज, पटना। उन्होंने वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौना कब बना? तो 1664 ईस्वी। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1632 में। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की। पटना सिटी में डेन लोग ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे नगर और उत्तरी का सबसे बड़ा केंद्र माना? तो तैवर्नियर ने। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? तो मैनरिक ने। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। अंग्रेज फैक्ट्री। अंग्रेज और बिहार। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना? तो मीरन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया? तो अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। तो शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? क्योंकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? तो अनाज के भंडारण के लिए। पटना में स्थित गोलघर निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। गोलघर का निर्माण जॉन गायस्टिन ने कराया था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 में सारण जिले में 2 भागों में बांटा था, एक सारण दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा को 2 इकाइयों में विभाजित किया। उपयुक्त सभी।
पटना के पहले अंग्रेजी मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। बिहार में सोने के व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। राजा रामनारायण ने और कमरान ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। उपयुक्त सभी पहलवान सिंह ने। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की? तो मुंगेर में। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम बक्सर के युद्ध में किससे विजय प्राप्त की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया। इकबाल अली खां हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया। पटना नगर पर 24 जून 1773 को किसने अधिकार किया? तो एलिस ने। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया? तो एलिस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया? तो सिताब राय को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो सिताब राय को। 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था। तो नवाब मीर कासिम ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी? तो 26 लाख रुपये में। अंग्रेजों को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण योगदान था। तो नवाब मुइनुद्दीन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिल्टन का 3 सदस्य कब बना? 1766 में। 1761 में बिहार का उपराष्ट्रपति बनाया गया तो राजवल्लभ को। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी राजा रामनारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया? तो राजा सिताब राय को। बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो 1770 को। बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त तथा कंपनी ने किसे बिहार भेजा? तो सर जॉन सोर को। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह। अविभाजित बिहार झारखंड सहित में पहली बार रोहिणियों में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विरोध किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवगढ़ से हटाकर कहाँ ले गया? भागलपुर। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई? तो तिरहुत को। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन था? शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली। तो E.S. सैमुअल्स। बिहार के पटना में 1857 में विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया? तो राजपूत। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया? तो डॉक्टर R. लायल। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार, शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू हुआ? तो 3 जून 1857। बिहार में दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया 25 जुलाई 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र थी 75। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की अनुयायी थे अमर सिंह और जयकृष्ण सिंह, रथभंजन और उपयुक्त सभी। कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी थे निशान सिंह, हरिकिशन शाह, 4 जमींदार नरसिंह, चौहान सिंह ठाकुर। डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आगरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? सैमुअल ने। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया और सासाराम के बीच
संचार व्यवस्था को समाप्त किया? तो अमर सिंह ने। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? तो विंस्टन आयर ने कुंवर सिंह की सेना को पराजित किया था। तो विंस्टन आयर ने। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना साहेब सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो नवादा के। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं अनरैक दो कंपनी रेगुलर विद्रोह किया? तो भागलपुर में। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया? तो दरभंगा महाराजा। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोही के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया? तो दरभंगा महाराज। बिहार में शाहाबाद जिला। बिहार में शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? था डुमराव। 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैत के आरोपी गुनी झा संबंधित हैं? तो भागलपुर। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। 1857 के क्रांतिकारी के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। अली करीम लुकु खान मीर अली रंगेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो पटना। बिहार के किस नदी तट पर तट का किनारा 1857 के विद्रोहों का गवाह बना? तो सोन नदी। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो रोहतास के। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1857 को रेटो ने गोली से उड़ा दिया था। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया? तो हैदर अली ने। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह किया? वाजिरगंज। बिहार में 1857 में राजबाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो नवादा में। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा किया था। तो 3 अगस्त 1857 को बिहार के गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद में विद्रोही नेता थे जीवधर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.A.O. होम्स की हत्या की थी? तो चंपारण में। कहाँ की थी? तो चंपारण में। मोतिहारी के समय सुगौली में घुड़सवार एक दल ने हत्या कर दी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तो तिरहुत। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 को 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया कि जिसका संबंध था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होना था? उसका संदेह था 1845 से 46। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1800 पटना के आसपास लोगों अंग्रेजों में भयानक षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता थे पीर अली। कुंवर सिंह 1857 के विप्लव के नेता थे पीर अली। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? तो रीवा के राजा। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? तो लिग्रैड ने। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और तथा हजारों रुपये आजमगढ़ के लिए फरमान दिया? तो अवध के शाह। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया? तो कानपुर की लड़ाई में। यह युद्ध दिसंबर 1857 लड़ाई कुंवर सिंह मिली। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1857 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? तो आजमगढ़ पे। बिहार के 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों में जमींदारों को कंपनी की सहायता दी गई? तो हथुआ, पंडौल, बेतिया। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो 3 जुलाई 1857। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं
महल तथा मुख्य भवनों को उड़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया। यह कथन किसका है? तो विंस्टन आयर का। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम है शाहाबाद, पटना, बिहार। शाहाबाद, पटना, बिहार। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो अमर सिंह ने। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों के सेना को विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? कैमूर की पहाड़ी। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 को। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध किया था? 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया? तो टेलर ने। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? तो आरा का। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विरोध हुआ। छपरा में कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में उनसे किसने मिलने का प्रसार किया था? तात्या टोपे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तो महाराजा जंग बहादुर। क्या था? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? 5 फरवरी 1860। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किससे प्रांत में किया? तो बिहार। बिहार में 1857 के नेतृत्व के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया? तो जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों को पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। बिहार के राजकीय परगना का कौन सा स्थानीय नेता 1857 में के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो हैदर अली खां। हैदर अली खां। बिहार के राजकीय परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 को तो हैदर अली ने। बिहार के शेख भिखारी संबंधित 1857 के विद्रोह से। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो पीर अली। बिहार में 1857 का विद्रोह शुरुआत हुआ 3 जुलाई 1857 को। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो पटना में। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई 7 जुलाई 1857 को। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया? तो मौलवी अहमदुल्लाह, मोहम्मद हुसैन और वाइजुल हक। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों को सैनिक लागू किया। तो चंपारण, सारण, तिरहुत, पटना। हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विरोधी नेता थे? शाहाबाद के। कुंवर सिंह जगदीशपुर के में कब प्रविष्टि हुए? तो 22 अप्रैल 1857 को। 22 अप्रैल 1857 कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को। सीरत ई मुस्तुक रिसाल ई जहेद रिसाल पुस्तिका है तो बहावी आंदोलन से। बहावी आंदोलन को पढ़ने में अहमद अफगान यात्रा का कौन सा बहावी नेता गए थे? तो इनायत अली एवं विलायत अली खां। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ने पटना के किस बहावी नेता को अभिलंब भारत करने के लिए आमंत्रित किया? विलायत अली ने। पटना के किस बहावी नेता को स्वायत्त शासक अकबर शाह ने स्वागत किया? इनायत अली एवं विलायत अली को। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? बहावी आंदोलन का। भारत में बहावी आंदोलन का प्रारंभ किया सैयद अहमद शहीद ने। बहावी आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का प्रादुर्भाव, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो 1861 में। 1831 में के दशक में पटना केंद्र था बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन का लगभग 40 वर्षों तक पटना मुख्य केंद्र रहा है। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे विलायत अली एवं इनायत अली।
बिहार के वहाबी नेता में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को। पटना में अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे अहमदुल्ला। विलायत अली की मृत्यु कब हुई? तो 1854 में। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ इनायत अली। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली। 1864 में अम्बला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे प्लाइडेन। पटना के वहाबियों की शक्ति प्रदान समाप्त की थी तो 1870 से 71 तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 को में शेष बच्चे वहाबी कैदियों की रिहाई करवा कर? लॉर्ड इरविन। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था विलियम टेलर। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर स्थानों में अपना आध्यात्मिक नेता माना? सैयद अहमद बरेलवी। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राजा कहाँ स्थापित किया? सीताना में। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद सैयद के समान निम्नलिखित को पढ़े। उनका जन्म 1786 में हुआ था, रायबरेली में हुआ था। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़े गए, मारे गए। उनकी मृत्यु बालाकोट में हुई। सही है। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? 1858 में। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों के संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो मकसूद अली। वहाबियों को अंग्रेजों की पराजित किया सभी में 1852, 1858, 1863 के युद्ध में उपयुक्त सभी। वहाबी नेताओं को किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो अब्दुल रहीम, अहमदुल्ला और याहिया अली। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता है कफीला। वहाबियों के प्रेरित पूर्व बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो फराजी आंदोलन। संथाल विद्रोह। बिहार झारखंड जनजातीय आंदोलन। संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु कानू। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिंधु कानू के गांव भगनाडीह से हुई थी 3 जून 1855 को। संथाल विद्रोह का फैलाव था बर्दवान से लेकर भागलपुर तक। केंद्रीय कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लगा दिया? तो 10 नवंबर 1855 को। किस आंदोलन विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल प्रगने जिला का किया गया? तो संथाल विद्रोह 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। निम्नलिखित संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह अवधि 1855 से 56। वह क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 अपनी सरकार घोषणा की। तो भागलपुर राजमहल। मुंडा विद्रोह। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तमार। किस जनजातीय नेताओं को उसके अनुयायियों उसे भगवान, धरती आबा व विश्व पितामह अवतार का नया पैगंबर मानते थे? बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 में चलकत से गिरफ्तार किया गया। श्री मियर्स में। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगों को लोगों के भर्ती सैयद का कार्य सौंपा? गया मुंडा। बिरसा मुंडा का लक्ष्य था आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों उपयुक्त सभी। बिहार में कुछ अन्य आंदोलन पर विद्रोह 1866 के नील विद्रोह। खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचान कीजिए। चंपारण। मुगल का बहिष्कृत विद्रोह का उद्देश्य है अवकाशत भूमि को प्राचीन 1836 में बिहार के जमींदार स्वाधिकार नीति के रूप में आंदोलन चलाया गया था, वह बख्श आंदोलन। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1870 से 70 से 91-71 के बीच में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 में मध्ययुग दौरान निम्न में से कौन सा प्रभावित था? तो सारण, वैशाली, पूर्णिया उपयुक्त सभी।
बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण था। इंडियन मिरर किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी है कि बिहार में हिंदू मुसलमानों के मध्य सौहार्द सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करें और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्य हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। इंडियन मिरर पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुर्घटनापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? हसन इमाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन में बिहार में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 39। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ आयोजित हुआ? तो छपरा में। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने की थी। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो सर शंकरन अय्यर। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांत सम्मेलन का एक विशेष अधिकार क्यों होता है? पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? बांकीपुर। होम रूल कार्यकर्ताओं बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो स्वराज की। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री श्रीदेव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई दरभंगा में। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1906 में। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1901 में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? 18। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1894 में। महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया 1906 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। बिहार हेराल्ड के संपादक थे तो गुरु प्रसाद सेन। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बांकीपुर पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो R.N. माधुलोकर ने। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो पटना विश्वविद्यालय। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना की गई? 16 दिसंबर 1916। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई। 18 अप्रैल 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? तो बांकीपुर पटना। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा? तो राय पूरनचंद। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो चंपारण में। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। गौरक्षा मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए 1917 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ब्रिटिश शासक के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो 25 रुपये से 1 रुपया।
12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक होकर बिहार में सम्मिलित प्रांतीय गठन की घोषणा की? जॉर्ज पंचम। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो बिहार। कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे फखरुद्दीन। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी एवं कब हुआ? 1 अप्रैल 1916 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर में। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और आंदोलन की प्राप्ति के लिए है तो बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रथम चरण। बिहार में श्री इंदिरानाथ नंदी ने कुछ क्रांतिकारों को किसी क्रांति प्रचार किया? मैजिक लालटेन। बंगाल दैनिक हितवादी का संपादक था सखाराम देवेश दनास्कर। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी एलिफेंट्स नाम बांटने में कौन था? बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल भारतीय चंद्र दास गुप्ता। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई 1915 में। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? तो स्वामी सत्यदेव ने। बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो मुजफ्फरपुर के। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल के शाखा का था? भागलपुर। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया? तो पाटलिपुत्र में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या प्रयास किया गया? जज किंग्सफोर्ड ने। इस कांड में गलती से वकील प्रिंकले कैनेडी की पत्नी और की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था तो खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड के अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाकर श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर हत्या कर ली। ये सही है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 11 अगस्त 1908 को बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की सचिंद्रनाथ सान्याल ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्रनाथ। बनारस संयंत्र में कौन शामिल था? तो बंकिम चंद्र मित्र। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। स्वराज कथा पत्रिका का संपादक किया बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है तो मुजफ्फरपुर से। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्ति किया था? तो बिहारी। रेवती नाग संबंधित है तो भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील बुझाना पड़ता था। वो अवधि था 20, 25 और 30 वर्ष। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? 1907 में। 1907 से 8 नील उत्पादक के विरोध करने का शीतल राय रामधोल गिरफ्तार किया गया। 26 अक्टूबर 1908 को किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रायत के पक्ष में दी? तो WR गोरले। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना के नीलों का सम्मेलन बुलाया 1909 में। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन के कहाँ अध्यक्ष से भाषण देते हुए नील प्लांटरों एवं रायतों के मध्य विश्व संबंधों का उल्लेख किया? छपरा।
किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा का निबंध प्रकाशित किया? हिंद केसरी, भारत माता, अमृत बाजार पत्रिका। अभ्युदय, हितवादी और मिथिला मिहिर ने भी रायतों को जिक्र किया। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा रायतों के अत्याचार पर लगातार प्रकाशित किया? तो प्रताप। नीलहो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? तो प्रार्थना पुस्तिका में नीलहो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहो और रायतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया? और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने पर आमंत्रित किया? लखनऊ अधिवेशन 1916। श्री जे.बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, मुजफ्फरपुर। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? धारा 108। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो 18 अप्रैल 1917। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो मजहरूल हक एवं ब्रज किशोर प्रसाद। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? C.F. एंड्रयूज। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के गांव मुरली भड़ावा कब पहुंचे? 27 अप्रैल 1917। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध आंदोलन के परिणामस्वरूप तैयार की गई? तो लीबिस रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट किया है? तो जे ए स्वीनी। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ? मेरी एक अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय स्थानों में डालना शुरू किया? तो भारत मित्र। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया? तो हीरामन लोहार। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो बाबू शिवनंदन राय। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीर मोहम्मद। चंपारण के कृषि की स्थिति जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे F.G. सलाई। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति के सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित हुआ 18 अक्टूबर 1917। गांधी जी का चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया? भागलपुर। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद कब प्रस्तुत किया गया? तो 29 नवंबर 1917। चंपारण कृषि कानून की विशेषता थी 3 कठिया की समाप्ति, सर बेसिस तुलना 20% से कमी, रैयत को नील उत्पादने की दायित्व की मुक्ति। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया? तो बरहारा व लखनसेन। चंपारण आंदोलन 1917 था किसान आंदोलन। 3 कठिया प्रथा संबंधित है चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो राजेंद्र कुमार शुक्ल। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ 1917 में। 3 कठिया प्रथा सर्वप्रथम प्रचलित थी चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति सर्वप्रथम प्रतिवेदन किया 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? 3 कठिया प्रथा का अंत, सभी रियायतों लगानों का दिए गए बागान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपये के 25% अब वापस ले लिया गया। उपयुक्त सभी
चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? जनकधारी प्रसाद। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण आंदोलन। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण। गांधी जी ने किस जिले में इसके किसान का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया? चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिनका संबंध है महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा है? तो चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों को किसान की तरफ ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो चंपारण में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसे उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल। बिहार में 1919 के चंपारण खिलाफत असहयोग आंदोलन। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? तो 6 अप्रैल 1919 को। बिहार कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा? तो मुजफ्फरपुर। 1920 में यह कथन किनका है? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है? राजेंद्र प्रसाद। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना के में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया? शौकत अली। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? श्री राजेंद्र प्रसाद। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलन आंदोलनकारी थे? मोतिहारी। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और BN कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने कॉलेज को छोड़ दिया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर में मध्य में नशाबंदी आंदोलन शुरुआत हुई? तो डुमरांव में। फिरंगी संगीत के रचयिता हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव संबंधी कौन सा कथन सत्य है? 1921 में आरंभ कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोजे गए। कुछ वर्तमान स्कूल को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय समूह परिणत करना। इन स्कूलों ने सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ा? तो बाबू बजरंग सहाय ने। राय बहादुर, एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र था बिहार शरीफ। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? असहयोग आंदोलन। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने? आरा।
असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो सीतामढ़ी में। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी के जय का नारा लगा के मालिक थे कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण ने किस पद से त्यागपत्र दिया? तो विधान परिषद की सदस्यता से अवैतनिक मजिस्ट्रेट जिला अभिसद की सदस्यता एवं चौकीदारी यूनियन का अध्यक्ष पद उपयुक्त सभी। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया 6 अप्रैल 1921 को। असहयोग आंदोलन के दौरान नाकाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? गया में, पटना में, शाहाबाद में, उपयुक्त सभी में। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे केदारनाथ, देवीलाल शाह, रामदयाल शाह। असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ बैठक 16 अगस्त 1921 में? गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जुम्मन लाल बजाज उपस्थित थे। पटना सदाकत आश्रम। बिहार के खादी कार्य के लिए अखिल भारतीय राजस्व राज्य अधिकोष से धन दिलवाया था? तो गांधी जी। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई आरा। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए समिति के अध्यक्ष थे बाबू महेंद्र प्रसाद। अंग्रेज की कुंकरू को शीर्ष इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची? 11 मार्च 1922 को। पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों की रिहाई हुई? श्री बसंत कुमार मलिक। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस सेल में 1 महीना रखा गया? तो बक्सर। 30 अगस्त 1927 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पास किया? तो बाबू निरसू नारायण ने। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई 1923 को। पटना कसौटी पर शीर्ष निबंध किसमें प्रकाशित किया? जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधी व्यक्त प्रस्तुत किया? सर्चलाइट। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुई? तो मोतिहारी। वर्ष 1927 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता की सुलेमान नकवी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के खिलाफत सम्मेलन की बैठक 15 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ हुई? तो पूर्णिया में। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? सैयद हसन इमाम। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में सैयद हसन इमाम ने प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो पटना में। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध आंदोलन प्रारंभ हुआ फरवरी 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया मौलाना मजरुल हक। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? अरुणा अशरफ अली लेडी रही बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भागलपुर में। बिहार में असहयोग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया राजेंद्र प्रसाद ने। स्वामी विद्यानंद संबंधित है किसान आंदोलन से। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ
6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने मजहरूल हक। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीप नारायण सिंह, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? तो मुंगेर। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे तो राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति हुई? तो तिरहुत। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन? श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? तो राय साहब महेंद्र प्रसाद। और बिहार में असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितना धनराशि एकत्र करना था? तो 9,42,000। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया मजहरूल हक ने। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की? 7.5 लाख रुपये। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई। गया में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष में अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारी समिति के स्थान दिया गया? तो जुलाई 1921। बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव के सभी मत असहयोगों को पक्ष में पड़ा? मुजफ्फरपुर। अगस्त 1921 को बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित है बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ ध्यान दिया गया? तो भागलपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? तो 22 से 23 दिसंबर 1921। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई 27 नवंबर 1921 को। बिहार समाचार पत्र बिहार समाचार के संपादक थे स्वामी विद्यानंद। बिहार में असहयोग आंदोलन द्वारा बापू तारापद बनर्जी किस नाम से छापने में मुकदमा चलाया? तो विदेशिया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से सम्मिलित विवादित हुआ? तो भागलपुर में। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई? तो 25 अगस्त 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? तो गया में। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1927। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई फरवरी 1927 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए? तो पटना। 1927 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टियों की बिहार में विधानसभा में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? 8। 1927 में विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? तो 8। 1927 में चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी के विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की? 10। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो गया में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरूल हक ने। बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई? तो असहयोग आंदोलन। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिंघा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो असहयोग आंदोलन। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तृतीय को मुद्रा के मामले में मुकदमा चलाया गया था? देश। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद।
असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन थे? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो राजेंद्र प्रसाद। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में।